हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे उड़ान आईएएस एकेडमी में। आज का जो क्लास रहेगा हमारा आईआईटी नीट जेई का, जिसमें से मेरा सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स। हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा हम लोगों का लाइट, प्रकाश। हम देखेंगे कि प्रकाश क्या है ना, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं, जैसे कि अगर देखेंगे परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, सबको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश क्या है ना। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक एनर्जी है। क्या है? प्रकाश एक एनर्जी है, ठीक है, जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या? प्रकाश कैसे चलती है? निर्वात में, है ना। प्रकाश निर्वात में चलती है, निर्वात में, है ना, जिसको चलने के लिए किसी भी का माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकाश निर्वात में गति करती है ना। और क्या है, इसी के थ्रू क्या होता है, हमको चीजें दिखाई देता है ना। जैसे कि प्रकाश एक सोर्स है, ये प्रकाश का, लाइट का एक सोर्स है। मान लो ये सन है ना। यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, किरणें, है ना। यहाँ से क्या हो रहा है, किरणें आ रही है। यहाँ पास मान लो कोई सामान रखा हुआ है ना, कोई भी सामान ऐसे, या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पास। तो क्या हुआ, ये व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति एक यहाँ पास खड़ा हुआ है, इसको ये कब दिखेगा? जब यहाँ से लाइट आएंगी, ठीक है, यहाँ से टकरा कर यहाँ पास इनकी आंखें में जाएगी, है ना। यहाँ से लाइटें आएंगी, किरणें यहाँ से टकरा कर इनकी आंखों तक पहुंचेगी, है ना, जो परावर्तित होकर तभी क्या होगा, ये व्यक्ति जो यहाँ पास खड़ा हुआ है, जो इंसान, क्या होगा, उनको दिखाई देगा, है ना। तो प्रकाश क्या है, एक माध्यम है ना, जिस जिस माध्यम से हमको क्या होता है, चीजें दिखाई देता है, विजिबल बनाता है प्रकाश, ठीक है। तो क्या है, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है ना, जैसे कि ये इंसान है, ठीक है, किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर, क्या हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब क्या हो जाता है, हमको वो वस्तु दिखाई देता है ना। तो प्रकाश क्या है, एक एनर्जी है। प्रकाश एक एनर्जी है जो क्या करता है, हमको देखने में क्या करता है, सहायता करता है, विजिबल बनाता है चीजों को। कैसे? परावर्तित होकर, है ना। प्रकाश क्या हो जाता है, इसका रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से इधर से आया और क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमको क्या हुआ, दिखाई दिया, है ना। तो चीजें कैसे दिखाई देता है, परावर्तित। जब प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा, तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तब क्या होगा, वो चीजें हमको दिखाई देगा। मान लो ये पेंसिल है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये जो लाइट है इस पर पड़ रही है और ये टकरा कर मेरी आंखों में आ रही है, तभी मुझे क्या हो रहा है, ये चीजें दिखाई दे रहा है, ये पेंसिल मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो क्या है, एक माध्यम है। लाइट क्या है, एक माध्यम है ना, जिसके थ्रू हमको चीजें दिखाई देते हैं, वस्तु, है ना, जो कैसे गति करती है, निर्वात में। ये किस में गति करती है, निर्वात में। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये निर्वात में गति करती है तो सिर्फ निर्वात में, ये माध्यम में भी गति करती है और विदाउट माध्यम भी गति करती है। जैसे कि अगर ठोस हो गया, गैस हो गया, ठीक है, द्रव हो गया, लिक्विड, इसमें भी क्या करती है, गति। ये निर्वात में सर्वाधिक गति किसमें होता है, देखेंगे तो निर्वात में। किसमें होता है, निर्वात में। उसके बाद बारी बारी से, है ना, जैसे कि गैस हो गया, द्रव हो गया, ठोस हो गया, है ना, माध्यम में क्या हो जाता है, इसकी गति चेंज होने लगता है ना, स्पीड माध्यम के थ्रू क्या होता है, ये चेंजेस आने लगता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे, ये जो लाइट है ना, ये जो प्रकाश है ना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसका वर्णन अलग अलग किया है ना, इसकी प्रकृति पर अलग अलग क्या थ्योरी दिया है। जैसे न्यूटन, है ना, एक वैज्ञानिक, कौन, न्यूटन। इन्होंने क्या बोला कि ये जो लाइट है, क्या, ये जो लाइट है, ये कैसे गति करती है, कणों के रूप में, पार्टिकल्स में, है ना। ये कैसे गति करती है, पार्टिकल्स के रूप में गति करती है ना। ये लाइट यहाँ से आ रही है ऐसे, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है, कण के रूप में, है ना, पार्टिकल्स। ये क्या बोला है, न्यूटन का मानना है कि लाइट कैसे गति करी, कैसे चलती, कैसे यहाँ से आपतित होती है, तो कण के रूप में, पार्टिकल्स में ये आती है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे नंबर कौन आता है, हाइजेनबर्ग, ठीक है। हाइजेनबर्ग बोलते हैं, ठीक। इन्होंने क्या बोला है कि नहीं, ये जो प्रकाश है
कण के रूप में नहीं, ये तरंग के रूप में क्या करती है, गति करती है। क्या, तरंग के रूप में एक वेव फॉर्म में क्या करता है, ये गति करती है। ये है वेव, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है वो, ठीक है। तो जो हाइजेनबर्ग है, इन्होंने क्या बोला, जो प्रकाश है तरंगों के रूप में गमन करता है, ठीक है। कैसे, ऐसे ऐसे आपतित होती प्रकाश, ठीक है। मान लो कोई सोर्स से ऐसे आ रही है, तो प्रकाश कैसे आपतित होती है, ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, न्यूटन के हिसाब से क्या था प्रकाश, ठीक है, कण के रूप में गति करता है। मतलब न्यूटन का कौन सा सिद्धांत, कणिका सिद्धांत है ना, ये देखो कणिका, ठीक है। इनके हिसाब से क्या था, लाइट कण के रूप में गति करती है, ठीक है। और जो हाइजेनबर्ग है, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि लाइट तरंगों के रूप में गति करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, है ना, पहला कौन हो गया, न्यूटन, दूसरा कौन हो गया, हाइजेनबर्ग, ठीक है। तीसरा कौन आता है, आइंस्टाइन, है ना, आइंस्टाइन, है ना। एक क्वांटम का जो सिद्धांत है, ठीक है, उसमें क्या बोला गया है, जो लाइट है, क्या, जो प्रकाश है, कैसा है, ऊर्जा के, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऊर्जा एक एनर्जी है, ठीक है। तो सॉरी, प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। तो प्रकाश क्या, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या है, चलता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। जैसे कि अगर हम देख ले, ऐसे ऐसे बंडलों में क्या गति करता है, ठीक है। लाइट क्या है, ऐसे बंडलों के रूप में, ऐसे एक बंडल बंडल में क्या गति करता है। इसी को ये क्या बोला जाता है, फोटॉन, ठीक है। ये जो बंडल है, फोटॉन है ना, छोटे छोटे क्या बंडलों के रूप में गति करता है, इसी को क्या बोला गया है, फोटॉन, क्या बोला गया है, फोटॉन, ठीक है। क्वांटम का ये सिद्धांत है, इसमें क्या बोला गया है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गति करता है, जिसको क्या बोला जाता है, फोटॉन, है ना। अब क्या होता है, आइंस्टाइन ने बोला है, ठीक है, इनका मानना है कि जो प्रकाश है, लाइट है, ये कैसे गति करती है, कभी कभी ये कण के रूप में भी गति करती है ना, और कभी कभी ये क्या तरंग की तरह भी क्या करता है, व्यवहार करता है। दोनों का इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, डबल, है ना, डुअल नेचर, जैसे कि प्रकृति, द्वैत प्रकृति, ठीक है। ये क्या बोला गया है, ये तरंग के रूप में भी आती है, ठीक है, और ये कण के रूप में भी आती है। तो कभी कभी ये तरंग के रूप का भी व्यवहार करता है, ठीक है, और कभी कभी ये कण का भी व्यवहार करता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला गया है, ये जो दोनों, इसका जो दो नेचर है, क्या, द्वैत प्रकृति। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि जो प्रकाश का जो द्वैत प्रकृति का सिद्धांत है, इसको किसने दिया, तो किसने दिया, आइंस्टाइन ने, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो प्रकाश को, है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में जो चलता है ना, उन बंडलों को क्या कहा जाता है, ऐसे करके एक क्वेश्चन बनता है, तो क्या कहा जाता है, फोटॉन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला है, जो इनके हिसाब से प्रकाश कैसे गति करती है, किस रूप में है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करती है। कैसे गति करती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, जिस जिस जो क्या होता है, जिसे चलने के लिए माध्यम की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में गति करती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, मैक्सवेल के सिद्धांत के हिसाब से क्या रहेगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है ना, जिसे क्या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, है ना। इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, के रूप में गति करता है, यह किसने कहा, तो किसने कहा, तो मैक्सवेल ने कहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा थ्योरी हो गया है, ठीक है। कौन कौन सा, एक, ठीक है, लाइट क्या है, हमने देखा, एक एनर्जी है, लाइट क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है। जो क्या करता है, चीजों को, है ना, वस्तुओं को क्या करता है, दिखाता है ना, कैसे दिखता है, जब वहां पास रोशनी आती, किरण पड़ती है, टकरा कर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक है, तब हमको दिखाई देता है ना। तो क्या है, प्रकाश एक एनर्जी है, एक मीडियम है, जिसके थ्रू, है ना, एक माध्यम, जिसके थ्रू क्या हमको चीजें दिखाई देती है ना। इसके लिए साइंस में एक वर्ड यूज किया जाता है, फोटो, क्या, फोटो, ठीक है। लाइट के लिए साइंस में एक वर्ड यूज किया जाता है, फोटो। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं, है ना, फोटोसिंथेसिस, क्या, फोटोसिंथेसिस, जहां पास क्या हो, लाइट का यूज हो, है ना,
लाइट का जहां भी यूज होगा वहां पर कौन सा वर्ड होगा, फोटो का। ठीक है, अगर हम ये जो लाइट है ना, इसकी अगर तीव्रता क्या करते हैं, मापते हैं, है ना, तो तीव्रता को मापने के लिए, तीव्रता को मापने के लिए कोई तो यंत्र होगा, है ना। तीव्रता का मापन, जो लाइट की तीव्रता का मापन है, इसको मापने के लिए कोई ना कोई यंत्र होगा, उसको क्या बोला जाता है, फोटोमीटर। क्या, फोटोमीटर। क्वेश्चन आएगा कि लाइट, है ना, प्रकाश की तीव्रता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो किस यंत्र के द्वारा, तो फोटोमीटर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। ठीक है, ये देखो हमने बोला एक साइंस का एक वर्ड है, लाइट के लिए क्या यूज होता है, फोटो। ठीक है, फोटोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखते हैं, इससे संबंधित जितने भी क्या है, ठीक है, जो लाइट है उसका जो स्पीड है ना, चाल, जो उसकी तीव्रता है, वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे जैसे क्या होता है, माध्यम चेंज होने लगता है, जैसे जैसे माध्यम चेंज होता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका स्पीड क्या हो जाता है, चेंजेस आने लगता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, निर्वात का हमने देखा, है ना, निर्वात को हमने देखा, यहाँ पर स्प्लिट रहेगा। निर्वात सबसे पहले मैं बताई, है ना, जो क्या है, लाइट है, उसका जो स्पीड है सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो निर्वात। किसमें होता है, निर्वात, वैक्यूम। ठीक है, उसके बाद क्या, जल, वाटर। ठीक है, क्या, द्रव। ठीक है, उसके बाद किसमें होगा ये, 2.25 इंटू 10 की पावर कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद जो कांच है, कांच का कितना होता है, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रकाश का जो वेग है ना, प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है, प्रकाश का जो वेग है वो कांच में कितना होता है ना, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये सब याद रखना होगा। ठीक है, निर्वात में, इसमें, इनमें अगर कंपेयर करेंगे अपन, ठीक है, जैसे कि अपन कंपेयर करते हैं चारों मीडियम में, चारों मीडियम में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो निर्वात में। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रकाश का वेग निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा रहेगा, है ना। एक क्या रहेगा, निर्वात, एक ऑप्शन में क्या रहेगा, निर्वात रहेगा। दूसरा ऑप्शन में क्या रहेगा, जल हो गया। तीसरा ऑप्शन में क्या रहेगा, ठोस हो गया, मतलब क्या, कांच हो गया, नाइलॉन हो गया, ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा स्पीड किसमें रहता है, तेज, तो निर्वात में, वैक्यूम में। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये 500, यहाँ पर 800 हो गया है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है, जो प्रकाश की किरण है ना, जो सोर्स है सन, ठीक है, सूर्य, प्रकाश की किरण है, मान लो ये क्या हो गया, सन, सूर्य। ठीक है, यहाँ से क्या, लाइटें आ रही है। ठीक है, लाइट आ रही है। अब यहाँ पास क्या है, हमारा पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पास क्या है, हमारा पृथ्वी। तो क्वेश्चन क्या आता है, जो प्रकाश की किरण है उसको जमीन पर आने में कितना टाइम लगता है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है ना, कि जो प्रकाश की किरण है उसको जमीन पर या फिर पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो एक क्या, 8 मिनट 20 सेकंड। कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, 500 सेकंड। क्या, 500 सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, इनसे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती है ना, प्रकाश की जो घटना है, परिघटना, जैसे कि हमने क्या बोला, परावर्तन, क्या बोला, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि जो प्रकाश है ना, जो यहाँ पर कोई भी वस्तु यहाँ पर रखा है वो कैसे दिखाई दिया, तो वहां वो क्या, प्रकाश वहां पे आई, है ना, किरणें वहां पे पहुंची, वहां से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, वो हमारी आंखों तक पहुंचा, है ना, टकराया, फिर हमारी आंखों तक पहुंचा, हमको वो क्या हुआ, चीज दिखाई दी, वो जो वस्तु है ना, जो यहाँ पास रखा हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पास, वो क्या होगा, हमको ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हमको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमने देखा था। ठीक है,
तो हमको वस्तु किसके थ्रू दिखाई देती है, तो परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, वो रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, हमारी आंखों तक क्या पहुंचती है, यहाँ की प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तो हमको वो वस्तु दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो जाता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि आखिर परावर्तन क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन अभी मैंने बोला। ठीक है, प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण चमकदार चिकनी सतह से, चमकदार चिकनी सतह से टकराकर, अभी मैंने बोला टकराकर, यहाँ पे टकराया, जो भी वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट हमें रखा है वहां से क्या हुआ, टकराया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचा, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचा, मतलब क्या, परावर्तित होकर क्या हुआ, हमारी आंखों तक पहुंचा, है ना। तो क्या है, यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से क्या हो गया, लौट गया, है ना, उसी माध्यम में लौट गया। इसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से, ठीक है, टकराकर, एक सतह है, ठीक है, सतह से क्या टकराकर वापस लौटने की घटना को ही क्या बोला जाता है, परावर्तन। ठीक है, क्या बोला जाता है, परावर्तन। जैसे कि ये इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, क्या ये पहला देख सकते हैं कि एक लाइट है ना, टॉर्च की लाइट है, टॉर्च की लाइट ये देख रहे हैं, यहाँ से क्या हुआ, आया, है ना, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, अपवर्तित। ये क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, आपतित। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंसिडेंट रे, फिर क्या हुआ, ये एक सतह है यहाँ पास, ठीक है, मैंने बोला क्या, चिकनी सतह, एक सतह से क्या हुआ, ये टकराया और यहीं से क्या हो गया, ये वापस लौट गया। कोई प्रकाश किरण यहाँ से आया, ठीक है, और यहीं से क्या हो गया, ये वापस लौट गया। इसी को क्या बोल रहे हैं, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पास एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है ना, एक काल्पनिक रेखा है, इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या एक डेफिनेशन बता सकता है कि जो लाइट है, ठीक है, क्या हुआ, ये जो लाइट है यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और किसी सतह में आया, टकराया और क्या हो गया, ये चला गया। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, जैसे कि ये है आपतित किरण और ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण, और ये परावर्तित होकर जा रही, तो उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। अब क्या हुआ, इस सतह से, है ना, इस सतह से एक हम क्या, एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम, ये जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ऐसे एक काल्पनिक रेखा हम खींचेंगे सतह से। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। अब इसमें क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एंगल, जैसे कि ये, इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आपतित किरण यहाँ से आया और परावर्तित किरण गया है, ये जो अभिलंब, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस कोण को क्या बोलेंगे, जैसे कि अपन देख रहे हैं कोण आई, है ना, क्या बोलेंगे, तो कोण आई। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें लिखा है कोण आई, ठीक है, और ये क्या है, कोण आर। ठीक है, दो इसमें एंगल बनेगा। ये जो कोण आई है ना, ये जो कोण आई है, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण, है ना, कोण आई बराबर क्या, आपतन कोण। और ये जो परावर्तित हो रहा है ना, ये जो परावर्तित हो रहा है यहाँ से, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, तो परावर्तन कोण। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, कोण। और इसको क्या बोलेंगे अपन, आपतन कोण। ठीक है, ये आपतित हो रही है यहाँ से, कोण आई, कोण आर। ठीक है, अब देखेंगे इसमें। ठीक है, इसके दो नियम हैं।
जो रिफ्लेक्शन है इसके दो नियम है। पहला क्या आ जाता है, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, पहला क्या आ जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, है ना, एक ही तल पे होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है। इसको क्या कैसे समझ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि ये क्या हो गया, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, उसके बाद ये हो गया परावर्तित किरण, यहाँ से क्या हो रही आ रही है, मतलब आपतित किरण ये रिफ्लेक्ट होके जा रही प्रकाश, तो ये परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये किरण यहाँ पे आया और यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित होकर गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। एक हमने जो काल्पनिक रेखा खींचा है, ठीक है, क्या ये, इसको हमने क्या बोला है, अभिलंब, इसको क्या बोले हमने, अभिलंब, अभिलंब ये। तो पहला नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है, ठीक है, जैसे कि ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये, ठीक है, एक ही तल पर, है ना, एक बिंदु पे है ना, तल मतलब तल तो कहीं पे भी हो जाएगा, ठीक है, ये जो तल है ये तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, एक बिंदु पर, तीनों का क्या है, एक बिंदु पे केंद्रित है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों बिंदु और अभिलंब तीनों क्या एक ही तल पर होता है, ठीक है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। जैसे कि क्या, ये हमने क्या बोला है, ये आपतन कोण है, ठीक है, और ये क्या है, तो परावर्तन कोण है। दो कोण, हमने दो एंगल देखा था, कोण आई और कोण आर, ठीक है। तो क्या है, ये जो है आपतन कोण है, ठीक है, और ये क्या है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कोण आर, ठीक है, ये क्या है, अपवर्त परावर्तन कोण, ये क्या है, परावर्तन कोण, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, जितना ये आया उतने में गया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये दोनों नियम है। पहला नियम क्या हमने पढ़ा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होता है, ठीक है। दूसरा क्या हमने देखा कि जो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान, तीनों का मान क्या होगा, सदैव क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, दोनों बराबर हो गए, ये हमने देखा। तो ये क्या हो गया, परावर्तन, ठीक है। परावर्तन, प्रकाश की किरण, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से क्या होता है, टकरा कर वापस जाता है, ठीक है, और क्या हो जाता है, इसी घटना को क्या, प्रकाश आकर जाना ही क्या कहलाता है, परावर्तन, ठीक है। इसी से क्या होता है, हमको दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक, एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो फ्लावर है, ठीक है, ये क्या हो गया, फ्लावर है ये, ठीक है, ये फ्लावर हो गया, हमको ये कलरफुल दिखाई दे रहा है, कैसे दिखा रहे, कलरफुल, ठीक है। ये क्या, देखो, जो श्वेत प्रकाश है, जो लाइट है, ठीक है, श्वेत प्रकाश, उसमें 7 कलर होते हैं, है ना, 7 कलर होते हैं। देखो, अब कोई लाइट यहाँ पे आया, कोई किसी सोर्स से क्या हुआ, लाइट यहाँ पे आया, है ना, लेकिन हम यहाँ से टकरा कर हमको ये जो फ्लावर है ये हमको रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसकी जो पत्ती है वो कैसे दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर, ठीक है। तो क्यों दिखाई दे रहा है, तो किसके कारण है, परावर्तन के कारण। अब कैसे, इसमें जो रेड कलर है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, ठीक है। 7 कलर में से लाल रंग को क्या कर रहा है, ये लाल रंग का क्या, परावर्तन, ठीक है, लाल रंग का परावर्तन, और इसका क्या, ये नीला ग्रीन कलर का क्या परावर्तन कर रहा है, तो हमको कौन सा कलर दिख रहा है, ग्रीन। और बाकी जितने भी जो एक्स्ट्रा जो कलर है उसको क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, ठीक है। क्या, जिस कलर में जो चीजें हमको दिखाई दे रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और बाकी कलर का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये कौन सा कलर का दिख रहा है, रेड कलर का, और ये ग्रीन कलर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये क्या हो जाता है, परावर्तन, ठीक है।
इसको किसमें प्राप्त करेंगे? इसको हम मिरर के थ्रू प्राप्त करेंगे, दर्पण। किसके थ्रू प्राप्त करेंगे? तो दर्पण।